जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए बहुत सारे लोग बताएंगे आपको यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में लिखो। ये देखिए आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। केवल जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम सरल तरीके से वैसे ही लिखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार से 26वें का यहाँ पर देखिए का वाला प्रश्न पूछा जाएगा। लिखा होगा दिए गए लेखकों में से किसी एक यहाँ पर किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 पूछे जाएंगे और इतना ध्यान रखना जी, इसमें तो ABCD में लिखा है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो रोमन अंकों में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? रोमन अंकों में ये लिखा होगा। तो ये ध्यान रखना है, जो जैसे लिखा हो ABCD में लिखा हो तो ABCD में लिखना है, रोमन अंकों में लिखा हो तो रोमन अंकों में लिखना है। मैंने यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में लिखा है, जो रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में लिखना। ऊपर आपको ऐसे डालना है, जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान रखना। ऊपर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का वाला, फिर 3 पूछे जाएंगे। जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर हेडिंग काले पेन से डाल देना। देन यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालकर और इसी प्रकार से लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक यहाँ पर प्रतिष्ठित सुंगनी साहू वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो यहाँ पर काशी के, जो काशी ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यहाँ इसी के एक गाँव था सुंगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। बस सिंपल सा है। उसके बाद में इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। जो इनके पिता का नाम क्या था? तो श्री देवी प्रसाद था। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसे जो भी ये पढ़े हो 1 से यहाँ पर 8 तक जितना भी हो सब घर पर ही तैयार करा था। ये पढ़ाई यहाँ पर पढ़ने नहीं गए थे। आगे लिखना इसी में कि इन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से ही प्राप्त की। मतलब अपने आप से ही इन्होंने हिंदी, यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का गहन अध्ययन किया। बस सिंपल सा। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है कि कुछ समय, क्या लिखोगे? कुछ समय के लिए यहाँ पर स्थानीय क्वींस कॉलेज में यहाँ पर नाम लिखवाया। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, नाम लिखवाया। उसके बाद में यहाँ पर लिखाया गया। उसके बाद में किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। जो ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का ही देहांत हो गया, मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर माता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने यहाँ पर क्या है, व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। फलता वैभव के पालने में यहाँ पर झूलता परिवारण के बोझ से दब गया। तो इस प्रकार से लिखना है। बहुत सिंपल सा है कि मतलब इनका देखिए जो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। इनके पिता का नाम यहाँ पर श्री देवी प्रसाद था। जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो काशी में हुआ। बस देखिए ये इन्होंने यहाँ पर घर पर ही सारी शिक्षाएं प्राप्त करी। बस देखिए इतना ध्यान रखना, इनके माता पिता और बड़े भाई और भाभी पत्नी ये सभी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, बस समझ लो आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे। बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर इनके यहाँ पर ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलता वैभव के पालने में यहाँ पर झूलता परिवार यहाँ पर ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। जीवन भर साहित्य सेवा में लगे रहे और यहाँ पर क्रमशः यहाँ पर प्रसाद जी का यहाँ पर शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग जिसको TB भी बोलते हैं, उससे क्या है ये ग्रस्त हो गए। और 14 नवंबर सन यहाँ पर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ये 48 वर्ष के आयु में ही क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में रचना ऐसे डाल देना, रचना हेडिंग जितनी भी आपको पता हो 1 2 3 ऐसे लिखना। प्रतिध्वनि, आकाश दीप, कामायनी, एक घूंट आदि इनकी रचना है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। देख लो एक बार और अच्छी तरीके से वीडियो। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।